प्रश्न 4 अभी हल करेंगे। तो प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों का कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। तो ए में देखिए कितना भाग छायांकित है, 1 2 3। 3 घर इसमें छायांकित है और कुल घर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रश्न 4 का ए में 3 घर जो है रंगा हुआ है, ठीक है, और कुल घर यानी कुल मिलाकर के 8 घर है। तो जितना रंगा हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे और कुल घर को नीचे लिखेंगे और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से इसको गुना कर देंगे। तो अगर पूछता कि कितना भाग छायांकित है तो उसमें लिखते 3/8 भाग छायांकित है इस चित्र में, प्रश्न 4 का ए में। तो 3 घर रंगा हुआ है, कुल घर है 8, यानी 3/8 भाग जो है छायांकित है। तो कितना प्रतिशत हुआ, तो पूछ रहा है प्रतिशत, कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। तो 4 से इसको काटेंगे, देखिए 4 दूना 8 और 25 चौक 100। 4 दूना 8, 25 चौक 100, यानी 4 से ये दोनों विभाजित हो जाता है, 8 और 100। तो 4 से 8 दो बार में काट लेंगे और 4 गुना 25 कितना होता है, 100। तो कितना आ गया, 25 तिया 75, 25 गुना 3 75 और बटा में है 2, यानी 75/2 प्रतिशत। तो कितना भाग छायांकित हुआ, कितना प्रतिशत भाग छायांकित हुआ, 75/2 प्रतिशत। अब इसको अगर हम पूर्णांक में लिखना चाहें तो 75 का आधा यानी 75 को 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, एक इधर गया तो 15 हो गया, तो 2 सत्ते 14, एक शेषफल बच जाएगा तो 1 लिख लेंगे और यहाँ पे 2। तो 37.1/2 प्रतिशत भाग छायांकित है, प्रश्न 4 का ए में। तो ए हल हो चुका है। अब बी देखिए, बी में कितना घर रंगा हुआ है, 1 2 3। कुल घर कितना है, 1 2 3 4 5। तो कितना घर रंगा हुआ है, 3, कुल घर है 5। तो कुल घर को नीचे लिखेंगे और जितना घर रंगा हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे। तो 3/5, तो 3/5 भाग छायांकित है, ठीक है, 3/5 भाग छायांकित है इस चित्र में, बी में। अब पूछ रहा है कितना प्रतिशत भाग छायांकित है, तो 100 से गुना करेंगे। कितना प्रतिशत भाग छायांकित निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। किसी भी भिन्न का अगर प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करते हैं। तो 3/5 गुना 100 करेंगे, 20 × 5 = 100 होता है। तो इसको हम 5 से 100 को काट देंगे 20 बार में, कितना आ गया, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60%, यानी कितना प्रतिशत भाग छायांकित है, तो 60%। अब सी देख लेते हैं एक बार चित्र। तो सी में देखिए कितना घर रंगा हुआ है, तो 1 2 3 4, यानी 4.5 घर रंगा हुआ है, ठीक है। कुल घर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना घर रंगा हुआ है, 4.5 घर। देखिए आधा आधा भी है तो आधा, 2 आधा मिला के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4.5 घर रंगा हुआ है, कुल घर है 9। कुल घर कितना है, 9 है। तो 4.1/2 लिख लेंगे, 4.1/2 घर रंगा हुआ है और कुल घर 9 है। तो ये हो गया, कितना भाग छायांकित है, तो 4.1/2/9। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, यानी कितना प्रतिशत भाग छायांकित है, 100 से गुना करेंगे, ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए। तो देखिए 4 दूना 8 1 9/2, इसको हम क्या लिख लेंगे, 4 दूना 8 1 9/2। अब ये 9 जो है यहाँ पे गुना हो जाएगा। देखिए ये जो 9 है 2 के साथ गुना हो जाएगा। पहले हम इसका पूर्णांक तोड़े हैं, तो 4 दूना 8 8 1 9, 9/2
और ये जो 9 है ये 2 के साथ गुना हो जाएगा, क्योंकि ये अंश है तो अंश और हर गुना हो जाता है, दूसरा भिन्न का हर, तो 2 के साथ गुना हो जाएगा 9, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से यहाँ पे गुना करेंगे। अब देखिए 9 से 9 कट गया, 2 से 100 50 बार में कट जाएगा, 50 दूना 100, यानी कितना आ गया 50%। ऐसे भी देखिए 9 का आधा होता है 4.5, तो 50% ही रंगा हुआ है, 50% भाग छायांकित ऐसे ही पता चल रहा है, क्योंकि आधा उसमें रंगा हुआ है, कुल घर है 9 और 4.5 घर रंगा हुआ है, तो यानी 50% रंगा हुआ है, यानी 50% भाग छायांकित है। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 5, एक व्यक्ति की मासिक आय 7,000 रुपया है तथा वह 1,400 रुपया प्रति माह बचाता है, तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत वह खर्च करता है। तो प्रश्न 5 में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय, तो देखिए मासिक आय कितना है, मासिक आय बराबर है 7,000 रुपया। मासिक आय कितना है 7,000 रुपया, बचाता कितना है, तो बचत कितना करता है, तो बचत बराबर, तथा वह 1,400 रुपया प्रति माह बचाता है, यानी बचत है उसके पास 1,400 रुपया। तो मासिक आय है 7,000 और बचत 1,400 रुपया, ठीक है, यानी हर महीना वो 7,000 कमाता है और बचाता है 1,400 रुपया, ठीक है। तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत वह खर्च करता है, तो खर्च निकाल लेंगे सबसे पहले। तो खर्च कितना करता है, तो खर्च बराबर हो जाएगा 7,000 माइनस 1,400। देखिए मासिक आय 7,000 है, बचाता है 1,400, तो खर्च कितना करता है, तो मासिक आय में बचत को घटाएंगे तभी पता चलेगा। तो कितना आएगा, शून्य, ये शून्य में से 4 यानी 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 6 में से 1 गया 5, यानी 5,600 रुपया खर्च कितना करता है, 5,600 रुपया, ठीक है। तो आय भी पता, आय दिया हुआ था, बचत भी दिया हुआ, बचत दिया हुआ था, तो खर्च हम निकाल लेंगे। तो खर्च कितना आ गया, 5,600 रुपया महीना का। अब क्या पूछ रहा है हमसे कि वो अपनी आय का कितना प्रतिशत वह खर्च करता है। तो देखिए, तो खर्च प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, या प्रतिशत खर्च कह सकते हैं। तो लिखेंगे खर्च प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत वह खर्च करता है ये पूछ रहा है अपनी आय का। तो देखिए खर्च प्रतिशत कैसे निकालेंगे, खर्च कितना करता है 5,600, कुल आय कितना है, तो कह रहा है अपनी आय का कितना प्रतिशत वह खर्च करता है। तो सबसे पहले खर्च ऊपर लिख लेंगे अंश में, और हर में लिखेंगे आय, क्योंकि कह रहा है कि अपनी आय का कितना प्रतिशत वह खर्च करता है। तो यहाँ पे 7,000 लिखेंगे, उसका आय कितना है यानी कमाता कितना है 7,000, खर्च करता है 5,600। तो खर्च प्रतिशत कैसे निकालेंगे, सबसे पहले खर्च लिख लेंगे, बटा में लिखेंगे जितना कमाता है उसको, यानी 7,000, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 शून्य था नीचे, तीनों का 3 शून्य को हम काट लिए हैं। अब कितना बचा 560 बटा 7। तो देखिए 7 8 56, 7 8 56, और 1 शून्य है यानी 80 बार में कट जाएगा 560, 7 से 560 कितना बार में कट जाएगा 80 बार में, 7 8 56, और यहाँ 560 है यानी 1 शून्य इस पर, तो 1 शून्य दे देंगे, यानी 7 से 560 80 बार में कट जाएगा। तो कितना आ गया, ये आ गया बराबर, खर्च प्रतिशत कितना हो गया 80
प्रतिशत। तो इसका मतलब हुआ कि अपनी आय का वह 80% खर्च करता है, यानी जितना उसका आय है उसका 80% वह खर्च कर देता है और 20% बचाता है। देखिए 80% खर्च किया तो 20% बचाता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमसे पूछ रहा था कि अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 80%। तो इस तरह प्रश्न 5 हल करेंगे।